बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है तोता। और इस पाठ में हम पढ़ेंगे तोते के बारे में, ठीक है। एक दिन राघव अपने घर के आंगन में खेल रहा था। उसकी नज़र वहाँ बैठे एक तोते पर पड़ी। राघव ने अपनी बहन राधिका को बुलाया और उसे तोता दिखाया। तोता धीरे धीरे चल पा रहा था, वह उड़ नहीं पा रहा था। तो बच्चों, इस कहानी में एक राघव है, एक उसकी बहन है जिसका नाम है राधिका। राघव क्या कर रहा था? वो अपने घर के आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते उसको एक तोता दिखाई देता है। जो तोता है वो उड़ नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था। तो वो अपनी रोहन जो है, राघव जो है, वो अपनी बहन को बुलाता है कि देखो ये तोता जो है ये उड़ नहीं पा रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है। राघव और राधिका पास जाकर उसको देखने लगे। अब दोनों बच्चे, दोनों भाई बहन तोते के पास जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। फिर भी वह उड़ा नहीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद उसे चोट लगी है। जब बच्चे तोते के पास जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, जब आप किसी पक्षी के पास जाते हो तो वो एकदम से उड़ जाता है। लेकिन जब दोनों बच्चे तोते के पास जाते हैं तो वो उड़ता नहीं, तो बच्चों को लगता है कि उसको चोट लगी है, तभी वो उड़ नहीं पा रहा। आगे बढ़ते हैं। शायद किसी ने कंकड़ मारा हो, राधिका ने कहा। देखकर तो यही लग रहा है, राघव ने उत्तर दिया। अब दोनों भाई बहन बात कर रहे हैं। उसकी बहन कहती है कि शायद किसी ने पत्थर मारा होगा तोते को। तो राघव कहता है हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि पत्थर मारने से उसको चोट लगी है, वो उड़ नहीं पा रहा। राघव अंदर गया और जल्दी से तोते के लिए बेर और पानी ले आया। अब राघव और राधिका दोनों को तोते से बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो जाती है, तो राघव जल्दी से अंदर जाता है और वो तोते के लिए बेर और पीने के लिए पानी लेकर आता है। तोता इतना डरा हुआ था कि उसने कुछ नहीं खाया। वह धीरे धीरे चलकर गमलों के पीछे छिप गया। राधिका ने बेर और पानी वहीं सरका दिए। तोते ने फिर कुछ नहीं खाया। अब तोता जो है वो इतना डर गया था, बच्चे उसके पास आ गए थे लेकिन तोता उड़ नहीं पा रहा था, तो उसको डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे पकड़ ना लगे, ठीक है, पकड़ने ना लगे। अब तोते ने कुछ भी नहीं खाया, ना तो उसने बेर खाए ना ही पानी पिया, और धीरे धीरे जहाँ पर कुछ गमले रखे थे वो उनके पीछे छुप गया। राधिका ने क्या किया, बेर और पानी जो है उसके पास ही आगे कर दिए। तोते ने फिर भी कुछ नहीं खाया। राघव और राधिका को एक उपाय सूझा। वे दोनों तुलसी के पौधे के चबूतरे के पीछे छिप गए। फिर तोते ने धीरे से बेर खाए और पानी पी लिया। अब राघव और राधिका सोचते हैं कि ये तोता क्यों नहीं खा रहा है, शायद वो हमसे डर रहा है। तो उनको एक उपाय सूझता है। वो क्या करते हैं, तुलसी के पौधे का जो चबूतरा होता है उसके पीछे वो छुप जाते हैं और फिर धीरे से तोते को देखते हैं। तोता जो है, तोता देखता है अच्छे बच्चे तो चले गए हैं, तो तोता धीरे से बेर खाने लग जाता है और पानी पी लेता है। यह देखकर दोनों बच्चे अति प्रसन्न हुए और तोते को बेर खाते हुए देखकर और पानी पीते हुए देखकर दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या पता लगता है कि हमें पक्षियों की जिनको चोट लगी हो, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें अपने घर के आंगन में या घर की छत पर पक्षियों के लिए कुछ खाने के लिए और पीने के लिए पानी रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं शब्द अर्थ। जैसे नज़र, नज़र क्या होता है, दृष्टि। कंकड़, पत्थर। पर्सन, खुश। एहसास, मालूम पड़ना। अति, अति होता है अधिक। सरका दिए, आगे कर दिए। तो ये था बच्चों आज का पाठ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है वो आप स्वयं करेंगे।